हिना, हिना तूने कल से कमरे में क्यों धरना दे रखा है? जाहिर है जब सारे मेरे खिलाफ महाज खड़ा करेंगे तो मुंह छुपा कर तो बैठूंगी ना मैं। अरे क्यों बात का पतंगड़ बना रही है तू? चल के अपने बच्चे को देख, रो रो के बुरा हाल कर लिया उसने। हाँ भाई जाहिर है, अब तो मेरे बच्चे का भी रोना सबको बुरा लगेगा। सयाने ठीक कहते हैं, यतीम का कोई वारिस नहीं होता। ससुराल वाले तो घटिया निकले, लेकिन अपनों ने भी आंखें माथे पे रख ली। अरे क्यों ऐसी बातें करके मेरा और अपना दिल जला रही है तू? मैं बता रही हूँ आपको, अगर आइंदा किसी ने मुझसे दूसरी शादी की बात की, मैं खुदकुशी कर लूंगी। अस्तगफुरुल्लाह, पागल हो गई है? क्यों कर रही है ऐसी बातें? हाँ मैं ही पागल हो गई हूँ, सबने मिलकर मेरा दिमाग खराब किया हुआ है। ना क्या किया? क्या किया सबने? है बताऊं मैं आपको क्या किया है? हर कोई मुझे अपना दुश्मन समझता है। वो बिल्ले का बच्चा 2 दिन से मुंह फुलाए फिर रहा है, और वो चुटकी दो बदू जवाब देने लगी है मुझे। और शिजा, उसने एक दफा भी फोन करके पूछने की जहमत की। अरे ये सब तेरे खुद साख्ता मसाइल हैं और कुछ नहीं है। हाँ अम्मी मेरे मसाइल है, मेरे मसाइल है, माफ कर दे मुझे। अल्लाह करे मौत आ जाए, मुझे जान छूट जाए सबकी। अरे दफा हो, तेरी तो जबान से तंग आ गई हूँ मैं। जो मर्जी करो। मामू ये ठीक नहीं कर रहे हमारा। तो जो हिना आपा पप्पो कर रही हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यार अम्मी और आपा कहाँ सुनती हैं किसी की। तो मेरे अब्बू भी आपकी अम्मी के भाई हैं, जाहिर है उनका कुछ ना कुछ तो असर आएगा ना। देखो मायरा, इस तरह बात और बढ़ जाएगी। अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा। फिलहाल आपने मुझे बहुत मायूस किया। शादी से लेकर अब तक मैंने आपके खातिर क्या कुछ नहीं किया कि घर वालों की कड़वी कसीली बातें सुनने के बावजूद भी कभी पलट कर उनको जवाब तक नहीं दिया। और उन लोगों ने, मैं मानता हूँ उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन तुम प्लीज मेरा यकीन करो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। तुम प्लीज मामू को कन्विंस करने की कोशिश करो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। हम सॉरी बिलाल, आपको अब्बू की बात माननी होगी। मायरा, मैं कैसे 2-2 घरों का खर्चा अफोर्ड कर सकता हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं कैसे तुम्हें अलग घर लेके दे दूँ? तो ठीक है, मैं भी उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे हर वक्त बेऔलादी के ताने सुनने को मिलते हो। अरे कोई तुम्हें ताना नहीं देगा, बस तुम मेरे साथ घर चलो। नहीं, मैं अब अब्बू की किसी भी बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकती। और इसमें हर्जी क्या है? आप टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? मायरा, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, अभी भी वक्त है, सोच लो। अब मेरे सोचने का वक्त नहीं है, आपके सोचने का वक्त है। आपको मेरा ख्याल करना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। छत मुझको खाली लगे, अब तो मुमकिन नहीं मेरी किस्मत जगे। ऐसी लगन है जैसे अगन है, मन के अंदर सोनापन है। बस तुम्हारे अब्बा ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन बिलाल बहुत खफा होकर गए। तुम भी तो यहाँ नाराज होके आई थी ना, उसने परवाह की इस बात की? अम्मी लेकिन वो, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम हार मान लोगी ना तो हमेशा ससुराल वालों की ठोकरों की जद में ही रहोगी। जरा सा अपना दिल मजबूत करो, कुछ नहीं होगा। अब इस वक्त कौन आ गया? ये वो बिलाल की नन्ही खाला होंगी। अभी थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था, कह रही थी आऊंगी। अब ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अम्मी इनके सामने थोड़ा मोहतात रह के बात करिएगा। आपको तो पता है ना वो 1 की 4 लगाती है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ना फिर तो अल्लाह ही खैर करे। मैं तो कहती हूँ अच्छा है, जाएं बताएं तुम्हारी पुप्पी को कि हम किसी से डरने वालों में से नहीं है। अच्छा अब जाओ, दरवाजा तो खोलो, बाकी हिदायतें बाद में दे देना। यार तुम भाभी को लेने गए थे अपने मामू का 14 निकाह सुनने? अरे यार मैं तो माहिरा को लेने गया था, आगे से मामू ने अपने अहकामात जारी कर दिए। बड़े ही बदलिहाज मामू है तुम्हारे। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो अम्मी और आपा की वजह से कुछ खफा हैं। देखो
अलहदा घर की तुक तो समझ में आती है, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट्स। सच पूछो तो उनकी ये बात मुझे भी बहुत नामुनासिब लगी। भाई तो भाभी से बात करना थी ना कि अपने अब्बू को समझाएं। यार पहले वो खुद तो समझे, फिर ही किसी दूसरे को समझाएगी। वो तो मुसलसल जिद पे अड़ी हुई है कि घर नहीं जाऊंगी। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। ये मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अजीब ही चक्रों में फंस के रह गया हूँ। चलो कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा, लेकिन खुदारा अपने घर की खवातीन को अपने मामू के ये मुतनाज़ा अक़वाल ज़री मत सुनाइएगा, वरना जंगे पिलासी फिर छिड़ जाएगी। पता है मुझे। तुम फिक्र मत करो, बस अब तुम चुप करके ना तमाशा देखो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। एक बात कहूँ आलिया बाजी, बुरा नहीं मनाना। अरे किस किस बात का बुरा मानेंगे हम? अब तो बस एक कान से सुन के दूसरे से उड़ाने में आफियत समझते हैं। बोलो। भाई मैं तो कहती हूँ खरी बात, अगर किसी को बुरी लगती है ना तो लगती रहे। वो तुम्हारी नंद है ना जरमीना, रिश्ते में तो मेरी भी चचाजाद बहन है, लेकिन उनसे अल्लाह बचाए, तौबा तौबा, ऐसी बेवकूफ औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हिना उंगलियों पे नचाती है अपनी माँ को। अरे नन्नी, मैंने तो हमेशा अपने मियाँ की बहन समझकर उसकी इज्जत ही की है। वैसे एक बात कहूँ, मायरा के काबिल नहीं था बिलाल। क्या बताएं, बस किस्मत का हेर फेर है, इंसान क्या कर सकता है। वैसे उनके घर में फिसाद की जड़ जो है ना वो हिना है। किसी को हंसता बसता देख लेना तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं उसे। अल्लाह हिदायत दे उसे, क्या कह सकते हैं। लेकिन बिलाल से हम लोगों ने कह दिया है, जब तक वो मायरा को अलहदा घर लेकर नहीं देगा, हम मायरा को उस जंजालपुरे में नहीं भेजेंगे, बस। और हमने बिलाल से ये भी कह दिया है कि वो अपने सारे टेस्ट करा ले। आखिर कब तक मेरी बेटी बांझ होने के ताने सुनती रहेगी? क्या वाकई आलिया बाजी ये सब कुछ कह दिया तुमने? हाँ तो और क्या, दिन रात ससुराल के जूते खाने के लिए अपनी बच्ची को वहां भेज दें। शादी की है, कोई बेचा थोड़ी अपनी बच्ची को। एक बात कहूँ, डटी रहना तुम अपनी बात पे, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इरादा तो यही है। खैर नन्नी तुम बैठो, मैं देखती हूँ मायरा अभी तक कबाब लेके क्यों नहीं आई, तल रही थी तुम्हारे लिए। भाई जरा जल्दी से लेकर आना। हाँ। सरमीना बेगम, अब आएगा मजा। मायरा कबाब हो गए कि नहीं बेटा, जल्दी दो। अम्मी आपको क्या जरूरत थी नन्ही खाला से सारी बातें कहने की? अरे बेटा तुम्हें तो पता है कि उन्हें बातें उगलवाने का फन आता है। आखिर को तुम्हारी सास की रिश्ते की बहन है ना, कोई ना कोई असर तो आएगा ही। अम्मी आपको नहीं पता नन्ही खाला की आदत, एक की चाल लगाएंगी पप्पू को। नहीं बेटा, ऐसी भी बुरी नहीं बेचारी वो। बस कर दे अम्मी, फटाफट ढोल है वो जो हर वक्त बजता रहता है। खानदान की 80% लड़ाइयाँ उन्हीं की वजह से होती हैं। अरे आहिस्ता बोलो ना, बराबर के कमरे में बैठी है, सुन लेंगी। अम्मी सुनती है तो सुनने दें, मैंने पूरी दुनिया से डरने का ठेका नहीं उठा रखा है। क्या हो गया मायरा तुम्हें? बेटा इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? पता नहीं अम्मी, अजीब सी बेजारी हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश, जाओ 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 बेटा। हाँ, रमला गई थी मेरे साथ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आजकल कुछ ज्यादा नहीं बनने लग गई आप दोनों में? तो इससे क्या होता? आप तो उससे इतनी खार खाते थे, अब कभी पार्लर और कभी पार्टीज में ले लेके जा रहे हैं आप उसे। तो इससे क्या होता है शिजा? तुम कब से इतनी कंजर्वेटिव हो गई हो? जब से आप इतने आला ज़र्फ हो गए हैं कि सब कुछ भुला दिया। याद नहीं क्या क्या किया था उसने आपके साथ। शिजा, ये कम से कम टिपिकल खवातीन वाली बातें बंद करो मुझसे। बहुत अजीब होती जा रही हो तुम आजकल। जब इंसान खुद बदलता है ना, तो उससे सबसे पहले दूसरे बदलते हुए महसूस होते हैं। तुम्हारी भावच का तो कोई इरादा नहीं लगता कि अपनी बेटी का घर बसाए। अब अलग घर लेने की डिमांड की कोई तुक थी? और क्या नन्ही खाला? और कह रही थी कि बिलाल भी अपना मेडिकल चेकअप कराए। भला हमारी अकेली बेटी बांझ होने का ताना क्यों सुने? मैं भी इस बात पर हैरान हूँ कि बिलाल ने तो मुझसे इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। अब मान ले आप ही का जो बेटा है ना मीसना और गुन्ना है, कल से बात उसके पेट में हमें पता भी लगने ना दिया। अगर नन्ही खाला आप ना आती हमें तो खबर भी ना होती।
अरे हिना, तुम्हारी माँ मेरी खालाजाद बहन है। अब इसके दिल में हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में इसके लिए बहुत मोहब्बत है, जब तो दौड़ी चली आई। हाय नहीं नन्नी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें तो हमेशा मैंने अपनी सगी बहन की तरह समझा है। अरे इसीलिए तो सुबह ही सुबह आ गई हूँ। सारी रात नींद नहीं आई ये सोचकर कि हाय मेरे बिलाल का क्या होगा। होना क्या है भाई, उसकी दूसरी शादी करेंगे डंके की चोट पर। शाहिद ने नहीं की थी क्या? अरे तो मायरा का क्या होगा? अरे तो बैठी रहना अपने मैके में। सोच लो, तुम्हारी सगी भतीजी है। अरे तो सगी भतीजी ने कौन सा मेरे साथ अच्छा सलूक कर दिया? मुंह फाड़ कर अलहदा होने का मुतालबा कर दिया है। और मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई कि मैं बाजू खोल खोल कर उसके सामने खड़ी रहूं? ये सब आपकी ढील का नतीजा है सब। हाँ हाँ, तुम भी मेरे पीछे पड़ जाओ। अरे तुम भी तो बड़ी बहन थी, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता था कि नहीं? लो, मेरी कौन सुनता है इस घर में? नन्ही खाला, एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, फिर भी धक्के खा रही हूँ। और हमारी भाभी को देख लो, अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ, फिर भी नखरे नहीं खत्म हो रहे। अल्लाह की शान है। बस अब तुम तो ये करो बेटा, जल्दी से बिलाल की शादी की तैयारियां शुरू कर दो। अरे भाई इसी बहाने से कुछ रौनक लगेगी घर में। अब आप देखती जाइए मैं करती क्या हूँ। भाई ये बिस्किट तो खिलाओ, कैसे अच्छे होंगे। शिजा और हारिस का कोई झगड़ा चल रहा है? क्यों? खाने की टेबल पर दोनों का मूड कुछ ऑफ था और शिजा कल हाशमी साहब के डिनर पे भी नहीं गए। हाँ, वो मुलाजमा बता रही थी कि उन दोनों का बच्चों की मेट पे कोई इशू चल रहा है। मेट पर? आपकी ये बहू जो है ना, ये किसी को ट्रस्ट नहीं करती है। हालांकि हारिस तो यही चाहता है कि गवर्नेंस बच्चियों का ख्याल रखे। तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि हारिस को अपनी स्टेटस और क्लास को देखते हुए लड़की से शादी करनी चाहिए थी। फिर शिजा की मिडिल क्लास मेंटालिटी को तो बदलना आसान काम नहीं होगा ना रंधावा जी। अब ये मसला उन दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए। फिलहाल तो शिजा ने इसे अपनी ईगो का मसला बनाया है। ठीक, मैं शिजा से बात करता हूँ। सेंसिबल लड़की है, समझ जाएगी। किससे पूछ कर गए थे ससुराल बेगम साहिबा को मनाने? मैं तो यूं ही चला गया था आपा। हाँ, यूं ही गया था और इज्जत अफजाई करा के वापस आ गए हो ना। तो ये जो 32 दांतों के अंदर जबान रखी है ना, इसका ठीक इस्तेमाल किया करो। और वो भाईजान को तो देखो कैसे मुंह फाड़ कर अलहदा घर लेने की शर्त रखती, जैसे पैसे तो दरख्तों से उगते हैं। अरे 7 बेटे हैं ना मेरे। अरे घर को तो छोड़ो अम्मी, ये रिपोर्टों वाली बात कितनी घटिया की। तुम्हें शर्म नहीं आती? मर्द को कभी टेस्ट कराते हुए देखा है तुमने? अरे इसमें भाईजान का क्या कसूर? अरे इससे शर्म आनी चाहिए थी, इसे मुंह पर खरी खरी सुना कर आता। अगर तुम्हें जरा सी भी गैरत है ना, जरा सी भी शर्म है, तो दोबारा ससुराल में कदम मत रखना, वरना गुलाम बन के रहो वहीं हमारी बला से। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं है ना। तो कैसी बात है? बेशरम बेवकूफ इंसान, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कितनी बेइज्जती हुई है तुम्हारी। सारा खानदान थू थू कर रहा है तुम पर। और क्या, सारे खानदान वाले हंस रहे हैं हम पर। अम्मी, आपके बेटे ने ना खुद तमाशा बनवाया अपना। सारा खानदान कह रहा है अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इसकी वजह से हमें इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं। अगर तुम्हें इतनी सी भी हिम्मत है ना, इतनी सी भी हिम्मत है, तो 1 महीने के अंदर दूसरी शादी करके दिखा दो उन लोगों को, ताकि उन लोगों को तुम्हारी कदर हो, उन्हें पता चले तुम में कोई कमी नहीं है। बल्कि तुम्हारी दूसरी शादी करा के रहूंगी मैं। शादी? हाँ शादी। अब तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगी मैं। हिना, जा जाकर हाजिन भी को फोन मिला और कहे उसे कि सुबह आए। अभी करती हूँ जाके फोन। अरे एक तो पिछले 4 दिन से किसी गूंगे ने परेशान कर रखा है। अरे बोलता ही कुछ नहीं। मेरे खुदा का वास्ता मेरी बात तो सुने, वो जाके फोन कर देगी उन्हें। अब तेरी एक बात नहीं सुनूंगी मैं, और शादी करवा के छोड़ूंगी मैं तेरी। बात तो सुने एक दफा मेरी। हट जा। I swear शिजा, believe me, मैंने डैड से ऐसी कोई बात नहीं की। तो उन्हें क्या इल्हाम हुआ है कि मेरे और आपके दरमियान गवर्नेंस का इशू चल रहा है? ये बात मेरे लिए भी बहुत स्ट्रेंज है यार। पूछता हूँ डैड से। फॉर गॉड सेक हारिस, वो सोच रहे होंगे कि मैंने शिकायत की है उनसे। अच्छा यार, फिर तुम्हें कैसे यकीन आएगा? आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फील हुई है। I can understand शिजा, पर यकीन करो मैंने डैड से ऐसी कोई बात नहीं की है। खैर, आप जो बच्चियों के लिए गवर्नेंस रखना चाहते थे वो रख लीजिए। थैंक यू शिजा, बिलीव मी, ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। खफा मुझसे? नहीं, हैरान। किस बात? इस बात पर कि लोग कहते हैं औलाद होने के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता
ज्यादा मजबूत हो जाता है, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा ही है। नहीं शिजा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। हाँ, बस मैं ही गलत हूँ, बाकी सब तो सही है ना। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? हेलो स्वीटहार्ट, ये मैं हूँ, तुम्हारा फैयाज, और मैं ही तुम्हें पीटीसीएल पे फोन कर रहा था। क्यों फोन किया मुझे? ये बताने के लिए कि मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूँ। सख्त शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बंद करो फोन। लेकिन मुझे तो हर बात तुमसे ही करनी है। क्यों पीछे पड़ गए हो मेरे? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? फिर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं इसका मदावा करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज एक बार मिल लो मुझसे, ताकि दोबारा अगवा कर सको मुझे, है ना? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा एतबार करो, एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। मैं नहीं आऊंगी, सुन लिया तुमने? नहीं आऊंगी मैं। देखो अगर तुम नहीं आई ना तो मैं खुद आ जाऊंगा। इतनी हिम्मत है ना, तो आ जाओ।